सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सम्माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी से था कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना किन किन योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024 से 25 तक पेंशन के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था, कितनी राशि का भुगतान किया गया, क्या विभाग द्वारा पेंशन का समय पर भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं तो समय पर भुगतान होने के क्या कारण है तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही, कृपया जानकारी प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किए हैं उसकी जानकारी उत्तर में दिया गया है। अगर चाहें तो फिर मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ दीजिए आप, पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार उनको जवाब पढ़ने दीजिए, फिर प्रश्न उठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं वर्ष 2024 में 2025 तक पेंशन के तहत किए जाने वाले भुगतान की राशि व की गई भुगतान की राशि योजनावार निम्नानुसार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना का नाम और भुगतान की हुई राशि और भुगतान की गई राशि उनके उत्तर में दिया गया है। इसे भी पढ़ना है भैया जी की? नहीं, आपका उत्तर लिखित में आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक के रूप में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। जो पेंशन की राशि हितग्राहियों को मासिक 500 रुपये प्रदान किया जाता है, क्या पेंशन को राशि को बढ़ाने के लिए शासन की तरफ से कोई योजना अलग से और संचालित है, उस राशि को बढ़ाया जाए, इस संबंध में कोई निर्देश शासन स्तर पर है या प्रशासनिक स्तर पर कोई इसमें कार्य किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो 6 योजनाएं हैं, 6 योजनाओं में 3 केंद्र सरकार की है और 2 राज्य सरकार की है। और पेंशन बढ़ाने की अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम पेंशन बढ़ाएं। जो ऊपर से गाइडलाइन में है वही अपन दे रहे हैं। वो 6 योजनाओं जो संचालित हुई उसका सूची मुझे पास भी है, आपने भी जवाब दिया है। मेरा कहना यह है कि जो राशि, जो पेंशन की राशि जिनके खाते में आ रही डीबीटी के माध्यम से, केवल उनको 2003 की सर्वे सूची की पात्रता और कहीं कहीं पर 2011, ये विसंगति लगभग अमूमन हर पंचायत में हो रही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 2002-03 और 2010-11 ये अनिवार्य कर देंगे, ताकि जो पात्र हितग्राही जो छूट चुके हैं, जिनका उम्र हो गया लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको जोड़कर क्या इनकी उन्हें इस पेंशन की राशि दिलाने का प्रावधान आपके माध्यम से किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पेंशन है वो चाहे दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे विधवा एवं परित्यक्ता के लिए हो, चाहे निःशक्त जन एवं बौने व्यक्ति के लिए हो, इसमें निर्धारित है पात्रता के आधार पर वृद्धाजनों के लिए बीपीएल एवं एसईसीसी 2011 की वो लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधवा के लिए बीपीएल एवं एसईसीसी 2011 और निःशक्त जन के लिए बीपीएल से ही इनको निर्धारित किया गया है। ठीक, हम नहीं, दोनों अनिवार्य 2002-03 2011 की एक ही अनिवार्य है। ये आपसे स्पेसिफिक प्रश्न मेरा, 2003 की सूची मान्य कर रहे हैं कि 2011 या दोनों को मान्य कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो मेरे जानकारी में है वो 2011 की है। इसमें बीपीएल और एसईसीसी मतलब 2002 और 2011 के आधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दिव्यांग हितग्राही जो मानसिक रूप से बीमार भी हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, जिनको पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हितग्राही हैं, केवल मैं अपने स्पेसिफिक गुंडरदेव विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लगभग प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन लाभ से वंचित हैं। यदि मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो एक दिव्यांग है अनिकेत, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अनिकेत देवागन 80% दिव्यांग है
उसके मन में कुछ करने की चाहत, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको कुछ कहना चाहूँगा, वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लड़का है, 24 से 25 साल की उम्र है। वो झोला लेके जब 2-3 साल पहले मैं उसको देखा तो पैदल जा रहा था, ठीक से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने थैले में झोला ब्रश सब रखा था और बेच के लगभग 2 से 4-500 रुपये बेचता है और 200 रुपये लगभग उसको कमाता है, उससे अपने परिवार के जीविकोपार्जन करता है। फिर मैंने उन्हें ट्राइसिकल दिलाया, ट्राइसिकल मिलने के बाद वो अभी कुछ जगह जाके साबुन या क्रीम के धंधे ऐसे करता है। वो उनके मन में चाहता है कि मैं काम करूं, आत्मनिर्भर बनूं, अपने परिवार को संचालित करूं। उनका बाप उन्हें छोड़ के चला गया, माँ और बेटा दोनों हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनसे हम उनको लोन दिलाना चाहते हैं या आर्थिक लाभ मिले, अंतर व्यवसाय के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे दिव्यांगजनों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से कुछ ऐसी योजनाएं मिले ताकि वो अगर कोई धंधा करना चाहे या कोई काम करना चाहे उसके लिए उन्हें उनका लाभ मिल सके। ऐसा मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पीड़ा है उसको समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें जो पात्र अभी है शासन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी सिर्फ बीपीएल सूची की ही मान्य है, तो इनके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके लिए अपन बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, अगर वित्त से आप अगर भिजवा माननीय दीजिए, वरिष्ठों से अगर परीक्षण बात करा लेंगे। आपने इतना डिटेल बताया है जी, वो भिजवा दीजिए तो मंत्री जी विभाग से बोल के करा लेंगे। और उसमें देखिए यदि चिंता विधायक जी कर रहे हैं तो इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और तत्काल स्वीकृत करा दें। जी, ये 80% दिव्यांग हैं, प्रश्न का माननीय मूल अध्यक्ष विषय यही है आपका। जी जी तो मंत्री जी तैयार हो गई। जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न का